नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेम कहानी सुनाने जा रहा हूं जो धरती पर नहीं, दो लोगों के बीच पनपी थी। जहां प्रेम केवल शब्द नहीं बल्कि बलिदान था, और उस प्रेम की शक्ति ने पूरे ब्रह्मांड की दिशा बदल दी थी। यह कहानी है एक परी और एक मानव लड़के की। एक ऐसी प्रेम कहानी जो स्वर्गलोक के नियमों को तोड़ने चली थी। अरुण, एक 19 वर्षीय लड़का, हिमालय की तलहटी में बसे छोटे गांव नारायणपुर में रहता था। वो एक सामान्य लड़का था, पर उसके सपने बहुत असामान्य। हर शाम वो अकेले पास के नीलगिरी जंगल में चला जाता था। उसे वहां की शांति, हवा में घुली खुशबू और पेड़ों की फुसफुसाहट आकर्षित करती थी। मगर एक दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन बादल ज्यादा गहरे थे और जंगल में अजीब सी चमक थी। अचानक उसे एक झील के किनारे हवा में तैरती हुई एक रोशनी दिखी। जैसे ही वो पास गया, वो रोशनी इंसानी रूप लेने लगी। सामने खड़ी थी एक लड़की, मगर वो कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसकी पीठ पर पारदर्शी चमचमाते पंख थे। उसकी आंखों में चांदनी थी और उसके पैरों के नीचे फूल खिल उठे थे। मैं परी हूं। मेरा नाम है एलिरा, वो बोली। अरुण की सांसें थम गईं। हर दिन अरुण उसी जगह जाता और एलिरा उसका इंतजार करती। एलिरा ने बताया कि वह स्वर्गलोक से आई है, जहां परियां रहती हैं। उन्हें धरती पर आने की अनुमति नहीं होती, लेकिन उसने आदेश तोड़ा, सिर्फ इस जंगल की सुंदरता को देखने के लिए। पर जो उसे नहीं पता था वो यह कि एक मानव से प्रेम करना स्वर्गलोक का सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। अरुण और एलिरा हर दिन एक दूसरे को जानने लगे। बातें, हंसी, फूलों की माला बनाना, झील में प्रतिबिंब देखना। धीरे धीरे उनके बीच कुछ और गहरा होने लगा। एक दिन अरुण ने हिम्मत करके पूछा, अगर तुम चली गई तो? एलिरा ने जवाब दिया, तो तुम मेरी याद में रहोगे, लेकिन मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगी। कहते हैं प्रेम जितना गहरा होता है, परीक्षा उतनी ही कठिन। एक दिन आकाश काला पड़ गया और बिजली से पूरी धरती गूंज उठी। स्वर्गलोक की सेनाएं नीचे उतरीं। परियों की रानी इलियाना स्वयं आई। एलिरा, तुमने नियम तोड़ा है। एक मानव से प्रेम, यह अनुशासन का अपमान है। एलिरा ने सिर झुका लिया, लेकिन अरुण उसकी ढाल बनकर खड़ा हो गया। अगर उसका अपराध मुझसे प्रेम करना है तो मैं भी दोषी हूं, अरुण गरजकर बोला। रानी ने आदेश दिया, एलिरा को स्वर्गलोक में कैद किया जाएगा और मानव का स्मृति हरण कर दिया जाएगा। उस क्षण एलिरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अरुण का हाथ पकड़ा। अगर तुम्हारी यादें छिन जाए तो क्या तुम फिर भी मुझसे प्रेम करोगे? अरुण ने उत्तर दिया, अगर आत्मा अमर है तो प्रेम भी। मैं हर जन्म में तुम्हें ढूंढ लूंगा। एलिरा ने अंतिम बार स्वर्गलोक की ओर देखा और फिर एक नीली रेखा खींची धरती और स्वर्ग के बीच। इस रेखा को पार कर मैं परी नहीं रहूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ हो जाऊंगी अरुण। रानी चीख पड़ी, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें अपनी शक्ति, अपने पंख सब खोना पड़ेगा। एलिरा ने कहा, प्रेम मेरे लिए शक्ति से बड़ा है। और वो रेखा पार कर गई। उस क्षण उसके पंख गिर पड़े और वो जमीन पर आ गिरी। अरुण ने उसे थाम लिया। अब वो सिर्फ एक लड़की थी, पर उसकी आंखों में वही सितारे थे। रानी ने गुस्से में कहा, तुमने नियम तोड़ा, पर तुम्हारा प्रेम सच्चा था।
इसलिए तुम्हें एक मौका मिलेगा। अगर अगली पूर्णिमा की रात तक तुम्हारा प्रेम अडिग रहा तो तुम्हारी शक्तियां लौट आएंगी, वरना तुम सदा के लिए साधारण रहोगी। अब चुनौती थी समय की। अगली पूर्णिमा बस 30 दिन दूर थी। अरुण और एलीरा ने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, फूलों से सजाई और हर दिन साथ बिताया। लेकिन रानी ने आखिरी परीक्षा भेजी। एक छलावा परी आई, जो अरुण के रूप में एलीरा से मिलने आई। वो उसे बहकाने लगी कि अरुण उसे छोड़ चुका है और अब वो अकेली है। एलीरा टूटी, लेकिन उसने एक वाक्य याद रखा, अगर आत्मा अमर है तो प्रेम भी। वो जंगल के उसी झील पर गई और प्रार्थना की, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो मुझे सच दिखे। और ठीक उसी पल असली अरुण वहां पहुंचा, थका हुआ, खून से लथपथ। उसने छलावा का सामना किया और उसे हारने पर मजबूर कर दिया। चांद आसमान में पूरी तरह चमक रहा था। उस पल एक चमत्कार हुआ। आकाश से रोशनी गिरी और एलीरा के पंख फिर से उग आए। रानी की आवाज गूंजी, तुम्हारा प्रेम अग्नि की परीक्षा में सच्चा निकला। तुम दोनों अब एक साथ रह सकते हो। पर शर्त है, एलीरा अब धरती पर रहेगी और मानवों की रक्षा करेगी। अब अरुण और एलीरा एक साथ हैं। वो नारायणपुर के पास ही एक छोटे अनाथालय में बच्चों की सेवा करते हैं। एलीरा ने अपनी परिशक्तियों का उपयोग सिर्फ जरूरतमंदों के लिए रखना तय किया है। और हर पूर्णिमा की रात दोनों उसी झील के किनारे बैठते हैं जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। क्योंकि प्रेम जब सच्चा हो तो न जात, न लोक, न समय उसे रोक सकता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी पंखों से परे, एक परी और एक मानव के प्रेम की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे भावुक हिस्सा कौन सा लगा। धन्यवाद।